अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जहाँ तक आज की वीडियो का ताल्लुक है, लगभग 5 महीने बाद ये वीडियो बन रहा है, क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे कि ये जो ज़िंदगी का सफ़र है ये एक ऐसी शाहरा है जहाँ ज़िंदगी के ख़त्म होने तक हमें चलना ही पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस शाहरा पे कुछ ऐसे मकामात आते हैं, कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पे हमारा रुकना या वक्फा करना हमारी मजबूरी भी होता है, और वक्त की नज़ाकत भी उन चीज़ों की तरफ इशारा दे रही होती है। लेकिन जहाँ तक मोड़ पे रुकने का ताल्लुक है, उससे ज़िंदगी के मकसद में कोई कमी नहीं आती है। इंसान ने जब ज़िंदगी में कोई मकसद पाल रखा होता है, वो मकसद उससे किसी भी कीमत पर अपनी जान पे खेल के भी पूरा करना होता है। जहाँ तक मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँ, बहुत सी सपनों को दाव पे लगा के, बहुत सी उम्मीदों को पासे पुश्त छोड़कर, अपने करियर को, अपनी बाकी सारी चीज़ों को पासे पुश्त छोड़कर मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया है, वो है सोपोर। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी करंट सिचुएशन में या करंट सिनेरियो में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसके मसले उजागर कर सकती हूँ। बेशक मुझे किसी भी इंसान से कोई भी पर्सनल ग्रज नहीं है। टाइम एंड अगेन मैं ये बात बोलती हूँ, मुझे किसी की तनकीद नहीं करनी है यहाँ पे। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है किसी की तनकीद करने में। लेकिन हाँ, मुझे मेरी लाइफ का जो मकसद है, यानी सोपोर, मेरे सोपोर के जो मसले हैं, उनको मुझे टाइम एंड अगेन उजागर करने की ज़रूरत है, तब तक जब तक ना मेरा सोपोर बिल्कुल वैसे ही फलेगा फूलेगा जैसे कि उसका नाम है, जैसे कि उसकी हिस्ट्री रही है। जहाँ तक हम करंट गवर्नमेंट की बात करेंगे, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके लोगों ने इन्हें हाउस में भेजा, लेकिन अभी तक पिछले 1 साल से ये या तो मीम्स बने हुए हैं, या तो ये फेसबुक की झूठी हेडलाइंस बने हुए हैं, या ये फोटोशूट्स में लगे हुए हैं, या इन्होंने जो अलग अलग पार्टीज से निकाल के अपने एमएलए बनाए हैं, वो अपने कार्डर बनाने में लगे हुए हैं इनके छीन के। लेकिन जहां तक ग्राउंड लेवल पे काम की बात है, काम कहीं नहीं हो रहा है। सोपोर की बात हम कर रहे हैं, यहाँ जी कुछ और ही हो रहा है, फेसबुक कुछ और बोल रहा है, न्यूज़पेपर कुछ और बोल रहा है, लेकिन जब ग्राउंड में जाके देखता है वहां कुछ नहीं हुआ है, वो वैसे का वैसा ही है। सालों पहले एलजी साहब ने कोई काम किया, इसका क्रेडिट भी इन्हें खुद को लेना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई है, वहां जाके इनको हीरो हीरोइंस की तरह फोटो शूटें करानी है, लेकिन असल में काम नहीं करेंगे। इन्होंने वोट्स तो लिए लोगों का काम करने के लिए, सर्विस के लिए, नेशन के लिए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं जी, इनको मोटिवेशनल स्पीकर बनने की ये पड़ी हुई है। दुन ही अजीब सवार है। कभी एक न्यूज आती है जी वो पुल बन गया, कभी दूसरी न्यूज आती है जी वो पुल बन गया। समझ नहीं आता कितने पुल 1 साल में बन गए यहाँ पे, और कितने पुलों पे अभी तक गाड़ी नहीं चली। बस सोपोर की आवाम को जागने की जरूरत है, सोपोर की आवाम को जवाब मांगने की जरूरत है। आप किन फोटोशूट्स पे में लगे हुए हो? आपकी हालत जूं की तू है, बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन लोग फोटोशूट करा रहे हैं। ये या तो चीफ गेस्ट बनते हैं जो सोपोर के दर्द ख्वाह बने फिरते हैं, या तो इनको फोटोशूटें करानी है, या फिर इन्हें तकरीरें करनी है। इनसे ये 3 काम करा लो, ये बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन हालत वैसी ही है, बदतर ही होगी है, बेहतरी किसी चीज में नहीं आई है। आप चिल्ला चिल्ला के बोलोगी जी हमने 80% काम कर लिया, उससे 80% काम हो गया? नहीं, 80% काम करने के लिए आपका 80% पहले मैदान में उतरना तो जरूरी है। 80% इलाकों में जाके ये देखने की तो जरूरत है, उनसे क्या वादे करके गए थे आप लोग। जहां तक लोगों की बात है, लोगों ने आपको वोट दिया, आप एहसान किया, क्योंकि इस टाइम करंटली आपकी रोजी रोटी और आपके तमाम ऐश लोगों के उस वोट से चल रहे हैं। लेकिन जब आप मोटिवेशनल स्पीकर बनोगे भाई, तो फिर लोगों का काम कैसे करोगे? अब एहसान फरामोशी छोड़ के लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने की कोशिश करे, बातों से नहीं हाथों से काम करे जाके।
मुझे आप कोई काम करेंगे, कोई अच्छा काम करेंगे, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू अप्रिशिएट यू, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो ये लिखेगा, जो ये शाबाशी देगा, जो आपके लिए क्लैप करेगा कि आपने अच्छा किया। लेकिन जब आपका अच्छा सिर्फ फेसबुक पे दिखता है, आपका अच्छा सिर्फ मीम्स में दिखता है, आपका अच्छा सिर्फ हेडलाइंस में दिखता है, तो मैं क्या करूं? मैं ना बोलूं, लोग ना बोले, क्या करें? आप ही बताइए। सोपोर की आवाम को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बेचारे खुद डरे हुए हैं। ये क्या आपको क्या डराएंगे? हाँ, लेकिन अपना हक ढूंढने की अब सोपोर के आवाम को जरूरत है। जिस तरह कल सोपोर की आवाम वोट लेके निकली थी, आज बिना किसी मतभेद के, बिना ये सोचे कि अरे ये तो वो साहिब है, ये क्या समझेंगे, ये क्या जानेंगे फिर हमारे बारे में, उसके बगैर जाके अपने वोट का हिसाब लीजिए, उस मैनिफेस्टो का हिसाब लीजिए जो आपने इनसे लिया था। नहीं तो इनकी मैड में इनके सर निकल निकल के बोलेंगे हमने जी 80% किया, 5 साल बाद आएंगे और यही काम करेंगे। 3 ही काम हुए हैं पिछले 1 साल में। एक, फोटोज बड़े प्यारे प्यारे खींचे गए हैं, दूसरा वीडियोस खींचे गए, कहीं पे मैडम भी डाला गया, वहां भी जाके वीडियो खींचना है, कहीं पे पोल पे अलाइनमेंट चढ़ा हुआ है, वहां पे भी आपको जाके फोटो खींचना है, और जी ब्यूटी पार्लर का इनॉग्रेशन हो रहा है, वहां पे आपको जाके रिबन कटिंग करनी है, रेस्टोरेंट का रिबन कटिंग करनी है, मगर काम नहीं करना है आपको, रियल लाइफ में आके काम नहीं करना है आपको। वो चीज करनी है जो ऑलरेडी यहाँ बाकी सारे लोग भी कर लेते हैं, उसके लिए यहाँ बहुत सारे लोग पड़े हैं। आप वो काम कीजिए ना जिसके लिए आपको वोट दिया गया। वोट का काम नहीं करेंगे। लोगों से बराह मेहरबानी ये दरख्वास्त है मेरी कि प्लीज अपने वोट का हक जाके अदा करने की कोशिश कीजिए, मांगने की कोशिश कीजिए, बात कीजिए। जब तक सोपोर की आवाम बात नहीं करेगी, जब तक हम इसी चीज में लगे हुए हैं जी मैं इसका साहब हूं और मैं इसका हूं, अब तक यही चलता रहेगा। राइट नाउ मेरा तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन बात करनी बहुत जरूरी है। जब तक आप बात नहीं करोगे सोपोर नहीं बदलने वाला। जो रही सही कसर है वो इन 5 सालों में पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम गांव में आ जाएंगे। कुछ देर पहले तो ये भी हुआ, बहन ने रेस्पेक्टेड बहन जी ने क्या कहते हैं इसको, डिवाइडर बिछाया है, और हमारे जो मतलब इस टाइम किंग ऑफ द टाउन है वो जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि डिवाइडर हटा दो, डिवाइडर हटा दो। मुझे समझ नहीं आ रहा किंग किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, डिवाइडर हटा दो, खुद के खिलाफ कर रहा है कि अपनी बहन के खिलाफ कर रहा है, या फिर उन लोगों को बेवकूफ बना रहा है जो ये सोच रहे हैं कि किंग तो डिवाइडर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। भाई तुम तो किंग हो, एक ऑर्डर पास करो, डिवाइडर हटवा दो, ये कौन सा उतना बड़ा मसला है? जब आपकी मतलब जो आपसे लोअर पोजीशन पे जो क्वीन बैठी थी, जब उसको बिछाना आया डिवाइडर, आपको उठाना नहीं आएगा? आप तो उससे हायर अथॉरिटी में हो, आप तो बादशाह हो, आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? प्रोटेस्ट तो मुझे करना चाहिए जाके कि नहीं जी ये मेरे साथ जुल्म हो रहा है। आपके साथ कौन सा जुल्म हो रहा है वो मुझे बताइए। जब आप तनख्वाह बराबर ले सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम सकते हैं, बराबर प्रोटोकॉल ले सकते हैं, बराबर सारी चीजें, सारे जो वसाइल है उनका भरपूर मजा ले सकते हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है ये डिवाइडर हटाना? प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो भाई? किनको बेवकूफ बना रहे हो? किस अवाम को बेवकूफ बना रहे हो? ये अवाम अगर आज भी नहीं जागेगी ना, ये कभी नहीं जागेगी। कल को यही लोग फिर से आएंगे, फिर से वही झूठी कहानियां बताएंगे, वो जी बीजेपी का है, वो जी एजेंसी का है, जबकि ये खुद बने हैं बीजेपी के, ये खुद बीजेपी वाले हैं। और बीजेपी क्या, आप सब लोग तो बीजेपी की तो सरकार चल रही है, अभी तो ऊपर भी बीजेपी ही बैठी हुई है। कभी बीजेपी के नाम पे आपसे वोट्स लेंगे, कभी किसी और चीज के नाम पे आपसे वोट्स लेंगे। आप बस अपने इलाके का डेवलपमेंट देखिए, अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखिए, अपने सोपोर की रोशनी देखिए। आप इन चीजों में ना पड़ा करें, ये जो आपको आके एक्सप्लॉइट किया जाता है, इन चोरों की बातों में मत आइए। अब तो अपने दिमाग के पट खोलिए, अपने दिल के पट खोलिए और सही और गलत पहचानिए। थैंक यू सो मच।